सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमारी क्लास का विषय है शरीर प्रेक्षा। प्रेक्षा यानी देखना, शरीर प्रेक्षा यानी शरीर को देखना। तो कैसे देखना शरीर को? क्या बाहर से देखना? प्रेक्षा का मतलब ये नहीं है। देखना यानी बिल्कुल शरीर के अंदर तक प्रवेश करते हुए शरीर को अंदर से देखना। जैसे हम श्वास को देखते हैं, श्वास प्रेक्षा करते समय, तो शरीर प्रेक्षा में शरीर को देखना। आप पूछेंगे शरीर को देखने से क्या होगा, क्या होने वाला है? तो सोचिए, एक फैक्ट्री का मालक फैक्ट्री को विजिट करने जाता है तो क्या होता है? फैक्ट्री में जब विजिट करने जाता है तो उसके साथ फैक्ट्री का मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, हेड कर्मचारी, एक टीम होती है उसके साथ। जहां जहां मालक बॉस जाता है वहां वहां टीम साथ जाती है। तो हम जब शरीर में यात्रा करते हैं, शरीर की प्रेक्षा करते हैं, तो हमारा चित्त अकेला नहीं होता है। चित्त के साथ पूरी प्राण शक्ति होती है। जहां जहां हमारा चित्त जाता है वहां वहां प्राण शक्ति हमारे साथ चलती है, चित्त के साथ। और जैसे फैक्ट्री में जहां जहां बॉस जाता है वहां वहां कर्मचारी बिल्कुल काम में लगे हुए होते हैं। मालूम होता है कि बॉस देखने के लिए आया हुआ है, तो बिल्कुल तटस्थ होकर काम करते हैं, सही तरीके से काम करते हैं। तो हमारा चित्त भी हमारे शरीर में जहां जहां जाता है वहां जो हमारे शरीर के अंदर कोशिका है वो सही तरीके से काम करती है, कारण वहां चित्त के साथ साथ प्राण शक्ति पहुंचती है। प्राण शक्ति का संचार होने लगता है। चित्त के साथ पूरी टीम होती है प्राण शक्ति की। जैसे बॉस के साथ पूरी टीम चलती है, हमारे चित्त के साथ भी प्राण शक्ति वहां वहां पहुंचती है। हम जहां जहां चित्त को ले जाते हैं, तो चित्त जहां जहां जाएगा वहां प्राण शक्ति जाएगी। और हमारे शरीर में जो भी वहां कोशिकाएं रुग्ण हो गई है, सही तरीके से काम नहीं कर रही है, वो एक्टिव हो जाएगी और सही तरीके से काम करेगी। तो शरीर प्रेक्षा करने से हमारे शरीर से भी निरोग भी होगा और हमारा सही तरीके से काम करेगा। तो आइए आज हम शरीर प्रेक्षा का प्रयोग सीखेंगे, कैसे करेंगे। हम पूरा इसका जो प्रारूप है उसके हिसाब से ध्यान के लिए तैयार हो जाए। ध्यान की पूर्व तैयारी। आसन का चयन करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हो उस आसन का चयन कर ले। जैसे सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। आसन का चयन करने के पश्चात मुद्रा का चयन करें। ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। मेरुदंड सीधा, गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें। श्वास की गति को मंद करें। महाप्राण ध्वनि।
ध्येय सूत्र संपेक्षै आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दें, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल स्थिर। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता और पूरी जागरूकता। पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। अनुभव करें, शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। शरीर में कहीं भी अकड़न जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण। पूरे ध्यान काल तक कायोस्वर की यही मुद्रा बनी रहे। ध्यान का अगला चरण शरीर प्रेक्षा। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पे केंद्रित करें। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पे केंद्रित करते हुए चारों ओर, अंगूठे के चारों ओर परिक्रमा करते हुए चित्त को बिल्कुल अंदर तक ले जाएं।
अंगूठे के अंदर प्रत्येक कोशिका तक चित्त की यात्रा करें। अंगूठे के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे अनुभव करें। अंगूठे के अंदर स्पंदन महसूस हो रहे हैं, प्रकंपन महसूस हो रहे हैं। पूरे अंगूठे के अंदर तक चित्त को घुमाते हुए अंगूठे के अंदर अवलोकन करें। इसी तरह चित्त को प्रत्येक अंगों पर ले जाते हुए, प्रत्येक अंगों को अंदर तक देखते हुए नीचे से ऊपर की ओर जाना है। अंगूठे के बाद दाहिने पैर की चारों अंगुलियां, अंगुलियों में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखें, दृष्टा भाव से देखें। पूरे पंजे को देखें। पूरा तलवा या पगथली, चित्त को पूरे तलवे पे फैलाते हुए तलवे के अंदर तक देखने का प्रयास करें। पैर का नीचे का भाग पूरा अंदर तक झांकें। अंदर हड्डियां, मांसपेशियां, मज्जा, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उन्हें देखें और अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसे अनुभव करें। तलवे के बाद एड़ी, टखना, पूरी पिंडली, टखने से लेकर घुटने तक पूरी पिंडली अंदर तक झांकें। घुटना, घुटने का जोड़, जंघा या साथल, साथल के अंदर तक चित्त को ले जाते हुए पूरे अंदर तक देखने का प्रयास करें। कटी तक का पूरा भाग, अब चित्त को पूरे पैर पर फैलाते हुए पूरे दाहिने पैर को देखें। दाहिने पैर के अंदर हड्डियां, मांसपेशियां, नसें और नाड़ियां दिखाई दे रही है। रक्त का संचार हो रहा है उसे भी अनुभव करें।
और पैर के अंदर जो स्पंदन प्रकंपन हो रहे हैं उसे महसूस करें। अब दाहिने पैर के बाद बाएं पैर की प्रेक्षा। बाएं पैर का अंगूठा, चारों अंगुलियां, पूरा पंजा, तलवा या पगथली, एड़ी, टखना, पूरी पिंडली, घुटना, जंघा या साथल और कटी प्रदेश तक पूरा बायां पैर, अंगूठे से लेकर कटी तक पूरे बाएं पैर की प्रेक्षा करें। बाएं पैर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, उसका अनुभव करें। पैर के अंदर प्रकंपनों का अनुभव, स्पंदनों का अनुभव। अब दोनों पैरों को एक साथ देखने का प्रयास करें। पैरों के अंगूठों से लेकर कटी तक का भाग, पैरों के अंदर हड्डियां, मांसपेशियां, नसें और नाड़ियां सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। कोशिकाओं में स्पंदन महसूस हो रहे हैं। और इसी के साथ अधोलोक की यात्रा संपन्न। अब मध्य लोक की यात्रा प्रारंभ करें। चित्त को पेड़ू पर ले आए। पेड़ू का स्थान नाभि से 4 अंगुल नीचे। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए बिल्कुल अंदर तक चित्त को फैला दे। पेड़ू और पेड़ू के आसपास के भाग में जो कुछ भी हो रहा है, स्पंदन, प्रकंपन, उसे महसूस करें। चित्त को नाभि पर ले आए। नाभि का स्थान बिल्कुल अंदर तक चित्त को ले जाते हुए अंदर तक प्रेक्षा करें। अब चित्त को पेट के अंदर तक ले जाते हुए पेट के अंदर तक देखने का प्रयास। एक एक अंगों को देखना है। छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, दोनों किडनियां, तिल्ली या प्लीहा,
आमाशय, अग्नाशय, तनुपट। पेट के अंदर एक एक अवयवों को देखें, वहां जो कुछ भी चल रहा है उसे अनुभव करें, महसूस करें। अब चित्त को छाती पर ले आइए, छाती के अंदर तक झांकने का प्रयास। दाई पसलियां, दाया फेफड़ा, बाई पसलियां, बाया फेफड़ा, फुफ्फुस, हृदय और हृदय के आसपास का पूरा भाग, पूरे छाती के अंदर तक चित्त को फैलाते हुए छाती के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसे अनुभव करें, महसूस करें। हृदय के स्पंदनों को महसूस करें। चित्त को कमर पे ले आए, कमर के नीचे ऊपर दाएं बाएं सारी मांसपेशियों को देखें। पीठ के नीचे ऊपर दाएं बाएं सारी मांसपेशियां। पूरा मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी के एक एक मनके को देखें। रीढ़ की हड्डी के अंदर सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, अंदर तक झांकने का प्रयास, देखने का प्रयास। शरीर के बीच का पूरा हिस्सा, पूरा धड़, पेट, छाती, कमर, पीठ और मेरुदंड, चित्त को पूरे धड़ में फैलाते हुए अंदर तक देखें। जो कुछ भी चल रहा है उसे अनुभव करें। मांसपेशियां, नसें और नाड़ियां, शरीर के बीच के पूरे हिस्से का अवलोकन करने के बाद अब चित्त को दाहिने हाथ पर ले आइए। दाहिने हाथ की अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, कलाई या मणिबंध, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधे तक पूरा दाहिना हाथ। दाहिने हाथ में जो कुछ हो रहा है उसे अनुभव करें। हाथ के अंदर हड्डियां, मांसपेशियां, नाड़ियां, नसें और नाड़ियां, सब कुछ देखने का प्रयास। दाहिने हाथ के बाद अब बाएं हाथ की प्रेक्षा। बाएं हाथ की अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, कलाई या मणिबंध, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधे तक पूरा बायां हाथ।
बाएं हाथ के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, उसे अनुभव करें। स्पंदन, धड़कन, जो कुछ भी हो रही है, प्रकंपन, उसे महसूस करें। अब चित्त को गर्दन पर ले आए, गर्दन और गले के अंदर तक देखने का प्रयास। चित्त को कंठ पर केंद्रित करते हुए कंठ की प्रेक्षा। गले के अंदर, कंठ के आसपास जो कुछ भी हो रहा है, उसे अनुभव करें। और इसी के साथ मध्य लोक की यात्रा संपन्न। अब ऊर्ध्व लोक की यात्रा प्रारंभ करें। चित्त को ठुड्डी पे ले आए, ठुड्डी को देखें, दोनों होंठ, मुंह के अंदर पूरे दांत, मसूड़े, जिब्बा, तालू, मुंह के अंदर का पूरा भाग, मुंह के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, उसे अनुभव करें। दायां गाल, बायां गाल, दाई कनपटी, दाहिना कान, बाई कनपटी, बायां कान, पूरा नाक, दाई आंख, बाई आंख और पूरा ललाट। पूरे चेहरे को अंदर तक चित्त को ले जाते हुए अंदर तक देखने का प्रयास। चेहरे के अंदर जो कुछ भी प्रकंपन, स्पंदन महसूस हो रहे हैं, उन्हें महसूस करें, देखें। अब चित्त को मस्तिष्क पर ले आइए। दाहिना मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क। मस्तिष्क के अंदर के एक एक कोष्ठक, चित्त को बिल्कुल अंदर तक ले जाते हुए अंदर तक अवलोकन करना है। केवल दृष्टा भाव से देखते रहना है। चेहरे को, मस्तिष्क को, अंदर क्या चल रहा है, उसे अनुभव करते रहना है। और इसी के साथ ऊर्ध्वलोक की यात्रा संपन्न। अब चित्त को पूरे शरीर में फैलाइए। चित्त में यह क्षमता है, वो किसी भी एक अंग पर केंद्रित हो सकता है और शरीर के आकार में पूरे शरीर में भी फैल सकता है। चित्त को पूरे शरीर में फैलाते हुए नीचे से ऊपर तक की यात्रा करें।
पैरों के अंगूठों से लेकर ऊपर तक, सिर की चोटी तक चित्त की यात्रा नीचे से ऊपर तक ले जाएं। ऊपर से नीचे तक लाएं। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर की यात्रा। शरीर के अंदर होने वाले प्रकंपन स्पंदन महसूस करें। पूरे शरीर के अंदर तक देखें। शरीर के अंदर हड्डियों का ढांचा, स्केलेटन, नसें और नाड़ियां, मांसपेशियां, सब कुछ देखने का प्रयास करें। शरीर में कहीं पसीना आ रहा है, पसीना टपक रहा है, उसे भी अनुभव करें। कपड़े का स्पर्श जहां अनुभव हो रहा है उसे भी अनुभव करें। चित्त की यात्रा चलती रहे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। गति को तेज करें। तेज गति से चित्त की यात्रा नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। गति को और तेज करें। तेज गति से, तीव्र गति से चित्त की यात्रा चले। पूरे शरीर में प्रकंपन स्पंदन महसूस हो रहे हैं। शरीर में बिजली की जैसे धारा दौड़ रही है, प्रकंपन स्पंदन महसूस हो रहे हैं। पूरे शरीर में बिजली की धारा, तरंगे दौड़ रही है, उसे अनुभव करें। तेज गति से चित्त की यात्रा। पूरे शरीर में प्राण धारा का संचार हो रहा है, प्राण शक्ति का संचार हो रहा है। बिजली की तरंगों की तरह पूरे शरीर में प्राण धारा का संचार हो रहा है। पूरा शरीर झंकृत हो रहा है। पूरे शरीर में बिजली की धारा दौड़ रही है। जो कुछ शरीर में हो रहा है उसे केवल दृष्टा भाव से देखते रहें। अब चित्त की गति को मंद करें। धीरे धीरे गति को मंद करते जाएं। धीमी गति से पूरे शरीर में चित्त की यात्रा चले। कहीं पीड़ा, कहीं अवरोध हो रहा है, उस स्थानों पे थोड़ी देर रुकते हुए उसे देखें। जो भी अवरोध महसूस हो रहा है, पीड़ा या दर्द महसूस हो रहा है, उसे केवल दृष्टा भाव से देखें। पूरी तरह समता रखते हुए
संभाव से देखें। ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षण। ज्योति केंद्र हमारे ललाट के मध्य भाग पर चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए श्वेत रंग का ध्यान। अनुभव करें आकाश में पूर्णिमा का चांद उग रहा है और चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें और अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैलते हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। सफेद परमाणु पूरे ललाट पर फैल चुके हैं, ललाट के अंदर तक फैल चुके हैं। केवल श्वेत रंग दिखाई दे रहा है। श्वेत रंग शांति का प्रतीक, परम शांति, परम आनंद का अनुभव है। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। विवेक सूत्र। अपना सच में से जा मैतिन भुवेषु कापय। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहंसो वेज्जा चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवलिपन्नतम धम्मं शरणम पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र वंदनासन में आते हुए 3 बार सत्य की वंदना। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। ध्यान का प्रयोग संपन्न।
आराम से बैठे सुखासन में आते हुए।